देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, जो कि है हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या, अभी तक हमने 4.1 के हर एक केस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आज यूट्यूब पर इनकी सभी वीडियोस, प्रीवियस जो भी वीडियोस थी एक्सप्लेनेशन वाली, वो सभी डालने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हैं बेटा? देखो, सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का, इक्वेशंस हमारी ये होती हैं, इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि x या फिर y की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें निकालने हैं। ठीक है जी। तो अब बेटा अभी हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, तो देखो अब इसके बारे में पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं। A linear equation in two variable has infinity many solution। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, उसके बहुत अनगिनत सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो ये आपको कंसेप्ट है, ये पूरा थॉरोली आपको 4.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन से मैं समझाना चाहूँगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, इसमें आपको ये बोला गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। मतलब कि एक इक्वेशन आपको दी गई है और 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, इक्वेशन हमारी एक ही है। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें होता क्या है, सब चीज़ें अभी हम समझ लेंगे। अब देखो बेटा, मैंने, अगर आप प्रीवियस कंसेप्ट से समझ पाओ, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, एक कोई भी प्रॉब्लम आई, आपके फ्रेंड ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई, तो आप उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, लास्ट में जाके कुछ ना कुछ उपाय निकालते हैं ना, कि हाँ हम ऐसा काम कर लेते हैं कि चलो अगर नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो कोई बात नहीं, हाफ तुम वर्क कर लो, हाफ मैं कर देता हूँ। तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, नोटबुक कंप्लीट हुई और वो अब क्या हो चुके हैं, वर्क हमारा डन हो चुका है। कोई भी सिचुएशन होती है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या दी है, एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन का हमें ये दिखाना है कि उसके एक ही सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब ओनली वन है ना, यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ओनली 2 सॉल्यूशन यानी कि उस बात के कोई भी, इस इक्वेशन के कोई भी 2 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन यानी कि इस इक्वेशन के बहुत सारे इन्फिनिटी जो है वो सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि बेटा कि मैम ये क्या होता है, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, क्या नहीं होते हैं, 1 सॉल्यूशन निकल रहा है, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे हम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे। तो बेटा सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है, सॉल्यूशन में हम जनरली क्या कहते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रखा, अपनी प्रॉब्लम को किया हमने ब्रेक। ठीक है भाई, हम उसको बार बार एनालाइज करते रहेंगे, कि क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसा बॉक्स बना लो, मैक्सिमम यहाँ पर आप एक्स वाई रखेंगे, है ना, मैक्सिमम आप 3 कॉलम्स बनाए, 1 2 3, 3 सफिशियंट है बेटा, 3 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, ये कॉलम्स क्या कहते हैं कि दी गई इक्वेशन में आप कुछ भी x की वैल्यू रखो। सपोज करो मैं कुछ भी ले लेती हूँ कि व्हेन, जब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, हम निकाल के देखते हैं। यानी कि अगर शॉर्टर फॉर्म में बोलूं, एक चीज की वैल्यू आप खुद डिसाइड करते हैं, कोई भी नंबर जो आपको इजी लगे, है ना, सॉल्व करना इस इक्वेशन में, कोई भी नंबर उठा सकते हो, जरूरी नहीं 0 ही, आप 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर आप उठा सकते हो और उसको इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हो। एक वेरिएबल की वैल्यू तो हम खुद रखते हैं, दूसरे की हम निकालते हैं। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पहले से खुद मानी है 0 है, तो मैं ये देख लेती हूँ कि y की वैल्यू मेरी x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आएगी। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। y की वैल्यू मुझे क्या मिली इस केस में, 5। मुझे बस ये बॉक्स के अंदर रखते जाना है।
एक बॉक्स मेरा सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही आप x की कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे x की बजाय y की भी ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर x की ही वैल्यू मुझे रखनी है। आप वैल्यू y की भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आपको सॉल्विंग प्रोसीजर बस वही रखना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -5 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, सॉल्विंग आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसे में भी कोई डाउट होता है तो भी आप पूछ सकते हैं, y की वैल्यूज रख के भी पूछ सकते हैं। अब देखो, मैंने तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली है, सेकेंड वैल्यू क्या ली है 1, x के प्लेस पे 1 रखेंगे, है ना, x के प्लेस पे 1 रखा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। 3 1 ज़ा 3, 5 + 3 कितना होता है 8। जब x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू क्या मिली 8। वेरी नाइस। चलिए भाई, अब हम एक और बॉक्स खाली रह गया। अब x की वैल्यू, चलो सपोज करो हम लिख लेते हैं x की वैल्यू 2, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी भाई, y = 3 × 2 + 5, 6 + 5, y की वैल्यू मुझे मिली 11। अब ये देखो, अब मैं कोई भी x की वैल्यू रखती चली जा रही हूँ तो मुझे y की वैल्यूज यहाँ पर मिलती जा रही हैं, देख रहे हैं आप, अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब देखो, 1 सॉल्यूशन तो ऑप्शन पहले से ही हट गया कि सिर्फ यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए भाई, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं इसके सॉल्यूशन। तो भाई वो तो हम देख ही चुके हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। ओनली 2, ओनली का मतलब सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन हो, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन हमने तो देखा है 1 2 3 पॉसिबल है, 3 सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। अगर मैं और कोई सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो वो भी आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि इस इक्वेशन के अगर हम कोई भी x की वैल्यू लेट करें तो y की पॉसिबल आउटकम्स कितने भी हमारे पास आ सकते हैं, जो मर्जी चाहे हम x की वैल्यू रख सकते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होगा बेटा आपको। एक इक्वेशन दी थी जिसको हमने तीनों ही पॉसिबल कंडीशंस में टेस्ट किया था, जिसमें मैंने क्या किया था, x की वैल्यू अलग अलग रखी थी तीनों ही केसेस में, और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। आप ये उल्टा भी कर सकते हैं, बॉक्स में y की वैल्यू रख सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।